नमस्कार जनता। मैं एडुटेनर कुमार और मैं एडुटेनर नितिन। संवेक फॉर बी स्कूल के इस एपिसोड में धमाकेदार स्वागत करते हैं आपका। तो अब सर, आज आपके भानुमति के पिटारे से आप क्या निकालने वाले हैं? कैट 2022 फर्स्ट स्लॉट का तीसरा सेट। तो दो सेट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, फटाफट प्ले लिस्ट पे जाइए और उसको देख लीजिए। सर, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हर बार की तरह अपना रूल बता देते हैं। मैं रोल प्ले करने जा रहा हूँ अर्जुन का, और सर मैं द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन, आप वहां पे बैठे हुए संजय नहीं हो, आप वहां पे बैठे हुए एकलव्य हो, क्योंकि आपको भी हमारे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है। और आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको वो रोल प्ले करना चाहता हूँ। जो आपकी गलतियां होंगी वो गलतियां यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। मैं सर को चैलेंज कर सकता हूँ, सर मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मैं सर को स्टॉप कर सकता हूँ, सर मुझे स्टॉप कर सकते हैं। पुट योर सेल्फ इन माई शूज एंड सी द शो। लेकिन इससे पहले कि इंपॉर्टेंट चीजें जो आप भूल रहे हैं, हम लोग ना बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बना के लेके आने के लिए। हर वीक हम कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, उसको लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इसको आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्रिप्शन के बगल में एक घंटी होती है, उसको बजाना नहीं भूलने का दोस्त। सर, नामकरण संस्कार का समय आ गया है। बिल्कुल। मैं इससे गेस कर सकता हूँ कि क्या है। अब इसमें शाहरुख खान आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हॉकी का मैच है फॉर श्योर। और ये हाँ, लोग किसी टूर्नामेंट में आगे आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरह की तो घटना। देखते हैं। ठीक है सर, तो स्कैन करते हैं फटाफट। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी हॉकी टीम, मेरा गेस सही था सर। हाँ, 4 वुमेन प्लेयर, A B H कुछ तो प्लेयर हैं हॉकी का, और कुछ तो पर्पस मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं। 12 गोल्स हो रहे हैं, 8 मैचेस हो रहे हैं, तो बेसिकली 8 मैच है। कुछ तो चीजें और 5-6 कंस्टेंट्स लिखे हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस, जिसपे हम 1 मिनट एटलीस्ट स्पेंड करेंगे। हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? ओके, नंबर ऑफ गोल्स निकालने होंगे मैच बाय मैच। और एक ऑप्शन कैनॉट बी डिटरमाइन। तो इससे ये भी पता लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम फिल्ड आउट कर सके। प्यारी समझ गई। देखते हैं सर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच 1 3 5 7? सर, एटलीस्ट 1 3 5 7 का तो पक्का निकलने वाला है, क्योंकि तो इसमें इससे पता है क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम शायद ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते यस, ये भी हैं। एक वन थ्री अच्छा है। फाइव सेवन में क्या क्या गोल हो सकता है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है। तो अगर कहीं फंस रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आके ट्राई करना। यस सर, उससे हमारा टेबल भी पूरा हो जाए शायद। क्वेश्चन 3 बोलता है, इफ हरिता स्कोर्ड गोल इन वन मोर मैच एज कंपेयर टू सरिता। अच्छा, हरिता सुरिता की स्कोरिंग चल रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नेसेसरली ट्रू? ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन होता है सर। बहुत ही आमला डेंजरस स्कोर्ड होता है। आमला स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस, सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव चलो चलो, मैचेस। जल्दी स्टेटमेंट चलो। ये आ जाता है नेक्स्ट। विच ऑफ द तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स? स्टेटमेंट 1 इन एवरी मैच। अरे राइट। बाप रे, फिर से स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू। तो सर, ये तो ऐसे देख करके ऐसा लगता है, इन दोनों हाँ, सेट को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तीन इसमें। क्वेश्चन में तो यही बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नेसेसरली ट्रू, हम्म फॉल्स। तो ये पता लगता है कि क्वेश्चन बन तो जाएगा, हम्म बट बन आने के बाद हम्म असली कहानी शुरू होगी। ये बॉय। कि टेबल बनाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन दो जल्दी से क्विकली 1 मिनट में सॉल्व कर सके। ए, हमेशा मुझे अब चेक करना है कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कितने हो सकते हैं नेसेसरली ट्रू है। तो तो भाई लोग, इसमें खुश नहीं होने का टेबल बनाने के बाद, क्योंकि टेबल के बाद जंग शुरू होगी हमारी। पहले पैराग्राफ को उठा करके ठीक है। क्या कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में? द मैनेजमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी हॉकी टीम वाज इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ 4 women players A B H and S for their possible selection in the university team for next year। ठीक है, 4 लोग हैं ABHS, उनका सिलेक्शन हो रहा है मैथ के बेसिस। मिट्टी मिट्टी है यहाँ पे। फॉर दिस पर्पज द मैनेजमेंट वाज लुकिंग एट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय देम इन पास्ट 8 मैचेस, नंबर 1 through 8। अच्छा, M1 से M8 टाइप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, 4 प्लेयर्स हैं मतलब ABHS। 8 मैच है, तो हम्म 8 मैचेस में 4 प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। यस, तो उसका परफेक्ट। टेबल कैसे बनेगा? सर, मेरे को तो इसमें दिख रहा है कि 4 प्लेयर्स को हम लगा सकते हैं और 8 बिल्कुल। मैचेस को इधर रख सकते हैं, राइट? ठीक है। तो ये रहा हमारा टेबल। नेक्स्ट चलते हैं। द 4 प्लेयर्स टुगेदर हैड स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 12 गोल्स इन दीज मैचेस। सो चारों का टोटल क्या है? 12। तो 12 है। क्या मैं 12 लिख दूं टोटल? लिख देना चाहिए बिल्कुल यस, सर। तो मैंने लिख दिया टोटल। नेक्स्ट चलते हैं। इन द 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैड स्कोर्ड एट लीस्ट 1 गोल। तो ओके। सबने कम से कम एक एक गोल किया। तो मैं यहाँ पे सबके आगे लिख दूं, ए का मिनिमम नंबर ऑफ गोल 1 है, हाँ, ये भी ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल इक्वल टू टू 1 वन, भाई, ये भी यस। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एस का भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। No two players had scored the same total number of Oh, wow. दैट इज This is समथिंग विच इज वेरी interesting. वेरी This is interesting.
तो बेसिकली ये जो 12 गोल टोटल हुए हैं ए बी एच एंड एस के द्वारा, इसमें से जो गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स हैं, वो सब अलग अलग है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि जो ए प्लस बी प्लस एच प्लस एस, यही है ना, चारों प्लेयर का टोटल गोल क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए। और मेरा ए के गोल्स बी के इक्वल नहीं है, बी का गोल एच के इक्वल नहीं है, और एच का गोल क्या है? एस एस के के इक्वल इक्वल नहीं नहीं है। है, क्योंकि सबने अलग। तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हाँ हैं? सर, मैं हम ये नहीं बता सकते ए बी एच एस क्या मारा है। मैं लेट्स एज्यूम कि 4 का सेट बनाना है, मैं 4 नंबर्स का फैक्टर लेके आना है, जिसको 12 लेके आना है उसका, राइट? यार, तो सबसे पहले इजी वाला कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 6। ये क्यों सोचे 1 2 3 6? सर अलग अलग नंबर होने चाहिए ना उसके। तो इस आइडियली हमें स्टार्ट करना चाहिए हमेशा छोटे नंबर से। तो अगर मैं लेता हूं एक प्लेयर का गोल 1 है, यस। दूसरे का गोल 2 है, हम्म। तीसरे का 3 है, हम्म। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6। 6 हो तो गया, तो चौथे 6 का क्या बचा हो गया? रहा है। 6। एक यस। सीक्वेंस में अगर केसेस बनाओगे ना, तो बहुत जल्दी बना पाओगे। छोटे से बड़े की तरफ जाना Yes. है ना। तो अब ये 1 2 था, फिर नेक्स्ट रखता हूँ 1, 1 फिर 2, और अब 3 की जगह 4 ले लूं, 4 कर लेते हैं तो ये सर। क्या हो जाएगा? 5। यस सर। 1 2 से स्टार्ट हो गए तो बन गए। अब अगर मैं 2 से स्टार्ट करता तो हूँ, लेट्स से 2 2, फिर 3 क्या हो गया? 3, 4 4 5। और 5। क्या ये पॉसिबल है? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 5 5 प्लस 14 हो। नहीं हो सकता। दो ज्यादा हो गया, तो ये बेसिकली इन दोनों में से कोई एक केस हो। तुम ये भी कह सकते हो कि सर 1 से क्या, 1 के बाद मैं 3 ले लेता हूँ, लेट्स से नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेता हूँ, हाँ, तो ये भी 1 कर सकते। 3 4 4 5। 5। बट ये क्या हो रहा है? ये भी ये भी 12 से बहुत, जाता ये है, भी 12 से तो जाता मतलब और कोई केसेस पॉसिबल नहीं हो रहा है। नहीं है। सो दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज, 1 प्लस Got 2 it. प्लस 3 प्लस 6 एंड 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। 5। तो इस तरह बेसिकली और कोई किसी ने तो फॉर श्योर 1 या 1 एंड 2 गोल किया अलग ही अलग है। मारा है, पर हो सकता है कि किसी ने 3 या 6 गोल मारे हैं अलग दोनों ने, और या फिर 4 या 5 गोल मारे, राइट? गॉट ठीक है, इट। तो गॉट चले इट। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अब सीधे क्वेश्चंस के कंस्ट्रेंट पे चलते हैं। ठीक ओनली वन गोल वाज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर्ड मैच, यानी M2 M4 M6 और M8 जो इवन नंबर्ड मैच है। है, तो सबके आगे 1 1 लिख दूं मैं। यस सर। मैच 2 में एक गोल, एक। मैच 4 में टोटल एक गोल, यस। मैच 6 में एक गोल, और मैच 8 में एक गोल। गोल। ये हो गया। ऑसम। ठीक है, हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला। तो हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला। तो एच इज नथिंग बट दैट इज ग्रेटर देन। ये भी एक ये भी एक बाद में शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है काम इंफॉर्मेशन आ है। जाए, पर ठीक इसको है, लिख लिया, ठीक है। लिख लेते हैं एच इज ग्रेटर देन बी। ओके। नाउ थर्ड द स्टेटमेंट। हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8। क्या उससे कुछ पता चल रहा है कौन है हाईएस्ट गोल स्कोरर? क्या पता है तुम्हें? सर ये कैसे बता देंगे, ये तो नहीं तो पता अभी नहीं चलेगा। पता, तो अब इस पे वापस आएंगे इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं कौन है हाईएस्ट गोल स्कोरर। Let's go to fourth point. Vimla scored a goal in match 1 and one each in 3 other consecutive matches. तो तो बिमला के टोटल कितने गोल हो गए बताओ? सर ये कैसे बताएं? 3 गोल्स तो हैं उसके, बट एक किसी मैच में उसने गोल मारा, उसका नंबर तो बताया नहीं उसने कहीं। अच्छा, अब फिर से पढ़ो। बिमला स्कोर्ड अ गोल। समझ रहे हो? अ गोल का मतलब क्या होता है? अ गोल, इंग्लिश, इंग्लिश। यस सर, 1 गोल। तो यानी कि बेसिकली मैच 1 में बिमला ने कितना गोल किया? एक गोल मारा। एक गोल किया। तो मैं क्या, मैं लिख दूं? यस सर, बिल्कुल तो लिख देते। बिमला ने मैच 1 में एक, ठीक यार है, ये गलत बात है सर, आप 1 भी तो एंड लिख वन सकते इन, थे। हाँ, एंड 1 ईच इन 3 अदर कॉन्जिक्यूटिव मैचेस। हम्म। ठीक है, ये नहीं पता किसमें। तो फिर कौन सा मैच? तो टोटल गोल बिमला के क्या हो? टोटल के 4 होंगे, ये श्योर। पक्का। तो बिमला के जो टोटल गोल होंगे, ये मैं 4 लिख देता हूं, बिल्कुल सर। तो यहां भी 4 लिख देता हूं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो बिमला के 4 गोल है। अब हमने 2 केसेस बनाए थे, ये 2 केसेस यहां पे लिखा है मैंने। यस। किस केसेस में 4 गोल आ रहा है? नेक्स्ट वाला 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 ही तो होगा। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 में 4 गोल्स आ रहे हैं। तो हम्म। यानी जो कॉम्बिनेशन है 12 गोल का, ये 1 2 3 6 का नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो 1 2 4 5। यस। अब अगर 1 2 4 5 है ये और कॉम्बिनेशन, 4 मारा है उसने बिमला। 4 मारा है बिमला ने, तो हरिता के कितने गोल? 5, 5। क्योंकि एच इज एक ही ग्रेटर। पॉसिबिलिटीज होते हैं। यस। तो हरिता ने कितने गोल किए? 5 5। गोल लिख दूं। ये तो बात ए और एस का एज ऑफ नाउ कितने गोल्स हो सकते हैं? 12 माइनस 9 हो सकते हैं। 12 माइनस 9 इज 3। इट मीन्स, और यहां से भी लिख सकता हूं ना, हाँ, तो 1 और और 2 है, 1 और 2 पॉसिबिलिटीज है। है। यस यस ए यस। का या तो एक गोल होगा या या 2 दो गोल। होगा। अगर ए का एक है, तो तो एस इसका का 2 दो होगा, होगा, और ए का 1 होगा। 1। ये भी मुझे पता है। अब हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन है? हाईएस्ट गोल स्कोरर एच है सर। ठीक है, एच इज माई हाईएस्ट, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एच इज माई हाईएस्ट गोल स्कोरर। यस सर। नाउ लेट्स गो बैक टू स्टेटमेंट 3 एंड नाउ टेल मी व्हाट इज रिटन इन स्टेटमेंट 3। लिखा है कि हाईएस्ट गोल स्कोरर हाँ, स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस
इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8। तो हाईएस्ट गोल स्कोरर ने 3 मैच में किया, मैच 4 में किया। यस, मैच 4 में टोटल गोल्स कितने हो रहे हैं ये भी मुझे बता दो। एक और है सर। एक हो रहा है, वो ठीक है हरिता ना। नहीं किया वो होगा। हरिता नहीं किया होगा, यस, क्योंकि हरिता ने किया है, तो हरिता का एक गोल मैच 4 में आ गया। यस, वन लिख दो। यस तो सर। मैच 4 में कोई और गोल करेगा क्या? नहीं सर, 0-0 मार तो दो। यहाँ पे जीरो मार देता हूँ, ए का जीरो, बी का जीरो और एस का भी 0 हो गया। अब इसी तरह मैच 8 में भी हरिता ने एक गोल किया है, जी सर, और टोटल मैच 8 में टोटल गोल्स कितने हैं? सेम वही फंडा लगा के। एक गोल। तो 0-0 हरिता ने 1-0 एक गोल किया है, हरिता का एक लिख देता हूँ, बाकी सबका 0-0-0। जीरो। अब वापस 4 पे आते हैं। 4 से बिमला स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1, जो लिख गया था, हम्म। एंड वन इन द 3 अदर कंसेक्यूटिव मैचेस। तो बताओ अब कौन से 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हैं? सर M1 M2 M3 भी हो सकता है, M1 M5 M2 M6। क्या होगा? अब देखो यहाँ पे वन ईच अदर इन 3 अदर कंसेक्यूटिव, यानी अरे M2 को उसमें यार इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सर, ये तो सर बेमांटी है सर। ये पेनल्टी नहीं है। ये बेमांटी है सर, ये एक जगह ठीक पे है, तो 1 की तुम्हें जगह पे अच्छे अ से लिख पढ़ना दे। चाहिए फिर। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। अदर अदर तो इसका मतलब वो लास्ट वाले 3 होंगे। कौन से होंगे? M3 M5 M6? M5 M6 M7। पक्का M1 M2 M3 तो नहीं होगा ना? नहीं सर, कहाँ तो आपने तो। M5 M6 M7 में हम्म, बी का एक एक गोल, हम्म, ठीक है। हम्म, तो बी ने 4 गोल किया, क्या वो चारों फिक्स हो गए? बिल्कुल हो गया सर, तो बाकी बिल्कुल को है। 0-0 डाल दो सर। बाकी जीरो। तो बी ने मैच 2 में कितना किया? 0 जीरो। और मैच 3 में 0। जीरो। तो ये तो बी का 4 गोल। कहानी हो गई उनकी खत्म। अब बताओ, क्या इस स्लाइड में हम और कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? सर मेरे को तो ऐसा लगता है हमारा कोटा पूरा हो गया है। नहीं। बट थर्ड स्टेटमेंट, एक सेकंड। द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, एक और चीज निकलेगी सर, क्योंकि मैच 4 और मैच 8 में एक एक गोल ही हुआ है। मैच 4 और 8, तो हरिता ने एक मैच में एक गोल किया, हाँ और एक मैच में एक गोल किया। हाँ, लेकिन टोटल उसने 3 मैच में गोल किए हैं, तो तीसरे मैच में कितना गोल हो रहा 3 है? गोल किए क्योंकि टोटल 5 है। दैट्स राइट। तो हरिता ने तीसरे मैच में अपना 3। पर बट किस मैच में 3 किया ये समझ में नहीं आ ये रहा। अभी तक तो समझ में नहीं आया, कुछ है ना? तरीका हो सकता है क्या? क्या पता, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। एक सेकंड सर, आप ऐसे बोलते हैं ना, बिमला स्कोर्ड अ टोटल मैच 1 एंड 1। ओके, नहीं सर, इससे अब और में से नहीं निकल रहा सर ये। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े फिर। चलिए सर, पढ़ाते हैं आगे। चलो लेट्स मूव। अरे बाप रे, अभी तो 2 और बचा हुआ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो देखो, हरिता ने के जो गोल्स थे उसका कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ हाँ, ये देखिए आ गया सर, वेरी गुड सर, आप 5 पहले 3 लिखिए। 1 1। हम्म। ऑलराइट। Statement 5. An equal number of goals were scored in match 3 and match 7. तो लिख दो, मैं लिख दीजिए सर। मैच 3 में लेट्स से उसका अज्यूम कर लेता हूँ x गोल्स थे, और मैच 7 में भी उसके x। एक सेकंड, which was different from the number of goals scored in either match 1 or match 5. मैच 1 में जो वैल्यू है वो x नहीं होगी, X बार कर देते सर। x बार कर देते हैं, यानी कि मैच 1 में x गोल्स नहीं होंगे, और मैच 5 5 में भी X बार कर देते हैं। x बार का मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को सर ये बार सुन करके कुछ और ही आता लोग, है ना? बहुत तेज हो रहा है। अच्छे से। हाँ, तो X बार कर देते, ठीक है। ठीक है। Statement 6. Match in which the highest number of goals was scored was Yes. unique and it was not match 5. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स थे वो यूनिक थे, तो जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स किसी मैच में होगा वो एक ही बार आना चाहिए। अच्छा, इसमें हमें कुछ यूनिक खोजना है, तो आप देखिए 1x 1 x बार 1x, तो बेसिकली M2 M3 M4 M6 M7 और M8 ये तो यूनिक से नहीं बिल्कुल। तो अब डुप्लीकेट लाइक एग्जिस्ट देखो, मैच 2 मैच 4 और मैच 6 और मैच 8, इन सब में क्या क्या होगा? एक एक। डुप्लीकेट ये है, तो यूनिक वैल्यू नहीं है, नहीं है सर, 4 मैच में एक एक आ रहा है। ऐसे ही मैच 3 और मैच 6 क्या ये यूनिक है? ये भी डुप्लीकेट है। ये भी डुप्लीकेट्स है। एक्स की वैल्यू 2 बार आ रही थी, बट यस सर, जिस मैच में भी हाईएस्ट स्कोर आया वो एक यूनिक वैल्यू है, वो नंबर किसी और मैच में नहीं ये है। M1 हो सकता है या M5 हो सकता है। M1 हो सकता है, M5 हो सकता है, बट यहाँ पे गिवन है कि अरे ये तो लिखी नहीं है, नॉट मैच 5। M1 इफ इट वाज नॉट मैच 5, सो M1 में क्या हो रहा है? हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स। तो मैच 1 में मेरे पास हाईएस्ट गोल्स आएंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं। अब अगर हाईएस्ट गोल्स होने चाहिए, हम्म, तो बताओ यहाँ पे हरिता के कितने गोल्स थे? हरिता के थे सर हमारे 5 गोल। तो और हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया था 3-1-1। 1 और 1 उसका मैच 4 और मैच 8 में, तो किसी मैच में उसने 3 गोल किया। तो सही कह रहे हैं सर आप। किस मैच में किया? अगर वो मैच 2 में 3 गोल करती है फॉर एग्जाम्पल, तो तो टोटल मैच 2 में 4 हो जाएगा, नहीं वो हो हाईएस्ट हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं हो नहीं है। सकता। तो बताओ
3 गोल वो किस मैच में करेगी? सर M3 और M7 में भी कर सकती है। बट अगर एक्स की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना। हाईएस्ट क्या है मेरे पास? हाईएस्ट 3 है तो वो मैच 1 में ही करेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैच वन में वो 3 गोल करती है हरिता फॉर एग्जाम्पल, हाँ, लेट हाँ, मी राइट इट डाउन हियर, तो हाँ, इसके टोटल गोल्स कितने हो गए? ओके, ये 4 हो गए। यस सर, 4। ठीक है, याद रखना मुझे टोटल क्या चाहिए? 12 चाहिए। बिल्कुल सही Isn't it? जवाब। सो अगर मुझे 12 चाहिए और मुझे 4 गोल्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पता है, हम्म, ठीक है। हम्म, अगर मैच वन में हरिता ने 3 गोल किए, हम्म। तो अब मेरे पास ये जो 3 है, इन तीनों का सम क्या आएगा बताओ? सर 12 माइनस 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 + 4 8, तो 4 आएगा। 4। और ये दोनों जगह एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो अगर 4 लेना है, हम्म, ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 + 1 + 2। 1 और ये 1 और ये 2 ले सकता हूँ क्या? हाँ, और तो कोई कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं ठीक है, रहा मुझे। और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो नहीं है? सकती। अच्छा, व्हाट टू अबाउट, प्लस सर 2 to 0 भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्स बार यहाँ पे जीरो भी तो 2 हो हो सकता जाए और यहाँ पे 2 हो जाए और ये क्या हो जाएगा? है। जीरो, जीरो। नहीं जीरो नहीं बट होगा। क्या मैच 5 में टोटल गोल जीरो हो नहीं नहीं सकते नहीं हैं? हो सकते। मैच 5 में देखो माय एक बैड, गोल है, आई टेक ये इट बैक, 2-0-2-2 नहीं हो आई सकता। टेक इट तो बैक। और कोई कॉम्बिनेशन बताओ? कोई नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो एक ही कॉम्बिनेशन है कि मैच 3 में एक गोल, मैच 5 में 2 गोल और मैच 7 में एक गोल, टोटल एक गोल ही होगा। सही जवाब, इज दैट क्लियर? एकदम सही। तो अब कहने से कि हरिता ने 3 गोल मैच 1 में किया, किसी और हाँ, मैच में तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो क्योंकि वो सकता, हाईएस्ट का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, एकदम सही है। ठीक है ना? हम्म, ओके, तो एक ही कॉम्बिनेशन है कि ये जो है गया यहाँ पे, ये हम्म। मेरे पास क्या हो गई? 4 4 हो हो गए। गए, पक्का? बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैच 1 में टोटल गोल 4 हो गए। तो ठीक बाकी है, में जीरो मैच जीरो 3 भर में देंगे। टोटल गोल क्या हो गए? 1 हो 1 गए। हो गए, मैच 5 में टोटल गोल 2 हो 2 गए। हो गया और मैच 7 में टोटल गोल 1 हो गया। हाँ, हाय हाय, इतना सुकून। चलिए सर, क्लीन नीट एंड क्लीन टेबल सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक बाकी है, सब में क्या जीरो जीरो भरना है सर? अब देख लेते हैं बाकी सब में जीरो आएगा या क्या आएगा, अब एक एक करके चढ़ते हैं। हम्म, सबसे पहले मैच 1 में आते हैं। ओके, मैच 1 में टोटल 4 गोल्स 1 और मिल 3 गया, हो गया, मिल गया, तो मिल गया, बाकी तो दो जीरो जगह जीरो 0 एंड जीरो। 0। मैच 2 में ये एक गोल जो आ रहा है टोटल, वो अरे, किसने किया पता चला? मैच 3 में एक गोल होगा, वो किसने किया पता चला? मैच 5 में टोटल 2 गोल हुए, किसने किया पता चला? नहीं सर। नहीं चला। ठीक है, मैच 7 में टोटल एक गोल हुआ है, क्या हाँ, पता चला? एक बी तो में। गुड तो न्यूज यहाँ पे दिया तो सर ये मैं आपने। 0 0 और, मुझे तो लग ठीक रहा था है, पूरा टेबल भर जाएगा सर, ये भर ही नहीं और रहा। हरिता ने टोटल 5 गोल किए, क्या 5 गोल का डिस्ट्रीब्यूशन पता है हरिता का? बिल्कुल पता है, तो तो हर बाकी सब जगह जीरो हरिता जीरो। का क्या हो गया? 0 0। ऐसे ही और कभी भर लेते सर? देखो, भर सकते हो तो भरो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका मतलब भरो। नहीं भर पाएंगे आप, जब ऐसे बोलते हो तो मैं समझ जाता हूँ ठीक। कुछ लोचा है इसमें तो। नहीं सर, अब सिर्फ 1/2 2/1 बेसिकली ए और एस के अलावा सबका पता चल गया है कि हाँ, क्या हुआ है बिल्कुल किस मैच पता में, है चल ना? गया, ठीक है। हम्म, तो बताओ अब, यहाँ पे मैच 2 में ए हम्म। का क्या हो सकता है? या तो 0 और 1, यस सर, ठीक है। यस सर। ए का अगर 0 है तो मैच 2 में एस का 1/0 हो सकता है। सिमिलरली मैच 3 में हम्म, अगर ए ने मारा 0 गोल, हम्म। तो एस का 1 होगा, यस या सर, फिर इसका 1 या ये 0। बिल्कुल ऐसे ही सही, ऑल्टरनेटिव चलते रहेंगे, समझे। कॉम्प्लीमेंट्री है ना। हाँ, मैच 5 में एक दो में से एक गोल तो पता है बी का, बिल्कुल बाकी गोल ए और एस का होगा, अगेन 0 वही, और इसका 1/0। 1। तो ये मुझे पता चल, एंड दैट्स अ कंप्लीट टेबल। तो ये रहा हमारा फाइनल टेबल सर। तो फिर शुरू करें और क्वेश्चंस को धनाधन सॉल्व किया जाए। तो पहला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? सो कैन यू टेल मी? यस सर, मैच 7 में एक गोल स्कोर किया गया है। पक्का? बिल्कुल सर। Which of the following is correct sequence of goals scored in match 1, 3, 5 and 7? तो ये हो गया सर 4 1 2 1, लास्ट ऑप्शन सर। Last, right? So that's Yes, option number 4. last option. Next question. If Harita scored goals in one more match as compared to Sarita, which of the following statements is slash are necessarily true? Statement 1. A scored goals in consecutive matches. A scored goals in पहले तो consecutive. इसे लिखते हैं ना, इफ हरिता स्कोर्ड गोल्स इन वन मोर मैच एज कंपेयर टू सर, Okay. तो हरिता ने कितने मैचेस में गोल किया बता सकते हो तो मुझे? सर हरिता ने गोल किया 5 मैचेस में। 5 मैच की 3 मैच, सर सॉरी 3 मैच में गोल किया लेकिन 5 गोल। गोल किए ना, तो हरिता ने टोटल मैचेस कितने किए? 3 मैच, तो हरिता के टोटल 3 मैच। ठीक है सर, तो सरिता ने कितने मैच में गोल किया? 2 मैच में सर। तो सरिता ने 2 मैच में। अगर सरिता ने 2 मैच में गोल किया, तो कितने गोल करेगी कम से कम? कम से कम 2 गोल तो बनता है सर। तो 2 से तो ज्यादा है भी नहीं उसके, तो मैक्स 2 है, यानी तो कि यानी 2 कि गोल तो सरिता ने
2 गोल किया। एकदम सही। तो अगर सरिता ने 2 गोल किया है हम्म, तो ए ने, अमाला ने एक 1 गोल किया। अगर अमला ने 1 गोल किया हम्म, तो कितने मैच में 1 गोल करेगी वो? ये गोल एक मैच तो में, अमला ने कितना मैच खेला? एक मैच से। ठीक है, हम्म, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1। हाँ, स्टेटमेंट वन बोलते हैं अमला अमला स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। तो अमला ने तो एक ही मैच खेला, दो तो हो ही नहीं सकता, तो तो हो ही नहीं कंसेक्यूटिव मैच हो सकते। नहीं तो सकते। ये स्टेटमेंट क्या है? पाल्स है, पाल्स। फॉल्स। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड इज सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। ठीक है, सरिता ने कितने गोल किए? 2 मैच मैच में में। 2 गोल किए। हम्म, अब ये तो मैच M2 में भी हो सकता है उसका गोल, मैच M3 में भी हो सकता है और मैच M5 में भी हो सकता है। सो इज इट नेसेसरी 2 कॉन्सेक्यूटिव हो? नहीं, नेसेसरली ट्रू नहीं। 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, हम्म, M2 M3 हो सकता है, M2 M5 हो सकता है, एज वेल एज M3 M5। तो Necessarily नेसेसरी तो ट्रू नहीं, मे भी ट्रू हो सकता है। तो So फर्स्ट none of the statements are इज necessarily नेसेसरी। true. सो व्हाट इज द आंसर? Number two, none of the statement. लॉक किया जाए? Absolutely. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Next question. Which of the अरे यार फिर से which of the following statements is slash are यहाँ पे इंग्लिश नहीं खेलते हैं। हाँ यहाँ पे प्लीज यार दे दो तो फिर फट से तुक्का मारते हैं ना। हाँ, स्टेटमेंट वन इन एवरी मैच एट लीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल। ये तो सही है। हर Yes. मैच में किसी न किसी ने तो गोल किया है। यस यस। कोई भी ऐसा मैच है जिसमें टोटल नंबर ऑफ गोल्स इज 0 नहीं है? नपोज नहीं है, तो इट मींस दिस इज डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट। आई डेफिनेटली कैन ट्रू। से दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन सेम नंबर ऑफ मैचेस। अब बताओ इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैं फिर से वही गोल्स गिन रहा था। गोल्स नहीं गिनना है, नंबर ऑफ मैचेस जिसमें गोल किया वो गिनना है। प्लेयर्स स्कोर्ड गोल इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस। तो पहले तो फाइंड आउट करो किस प्लेयर ने कितने मैच में गोल। हाँ, बी ने, बिमला का मुझे पता है, बिमला ने टोटल कितने मैच में गोल किया है? चार। 4 मैच। ठीक है, एक 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 एच ने कितने मैच में गोल किया है? तीन। 3 मैच में। सो एच ने टोटल 3 मैच में गोल किया है। सरिता या अमला, अभी जैसे प्रीवियस केस में फाइंड आउट हाँ, अभी अभी तो किया। हाँ, तो अमला अगर 1 गोल करती है तो कितने मैच में करेगी? एक में। 1 मैच में। तो सरिता, अगर अमला ने 1 गोल किया तो सरिता 2 गोल करेगी। 2 कितने मैच मैच में? 2 मैच में। या फिर अगर अमला ने 2 मैच में 2 गोल करेगी तो फिर सरिता एक मैच। तो क्या नंबर ऑफ मैचेस सबके सेम है क्या जिसमें उन्होंने गोल किया? सर मेरे को तो नहीं लगता कि नहीं जब लगता। किसी भी हालत में सेम हो सकता है ना? तो इट मींस नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल इन द सेम नंबर, दैट इज आल्सो ट्रू। है। यस। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब अगर ये Option स्टेटमेंट one. ट्रू है तो आंसर इज ऑप्शन One. नन ऑफ दी। Which of the following statements is are true? Statement one कहता है अमला एंड सरिता never scored goal in same match. मैच 1 में तो दोनों का 0-0 है। Yep. मैच 2 में इसका अगर 0 लूंगा तो इसका क्या होगा? 1 होगा। Yes. यही होगा ना? या फिर इसका 1 होगा तो इसका 0 ये होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। सेम थिंग गोज इन मैच 3। Yes sir. अगर अमला ने 0 किया तो ये 1 करेगी। एकदम अगर सही। अमला ने 1 किया तो सरिता 0 करेगी। एकदम सही। सेम थिंग गोज फॉर मैच 5। एकदम अगर सही। अमला का 0 है तो सरिता का 1, अगर अमला का 1 है तो सरिता का 0। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया ना? H and S never scored goals in the same match. नाउ एच एंड एस नेवर and स्कोर S, गोल्स इन H द and S. सेम नंबर ऑफ सेम मैच। तो एच एन एस का देखते हैं सर एक तो बार। एच का देख लेते हैं। एच ने फर्स्ट मैच में 3 गोल किया, क्या इसमें 0 सरिता ने मारा। गोल किया? नहीं। ना। फिर एच ने मैच 4 में 1 गोल किया, क्या सरिता ने किया? नो। नहीं। फिर एच ने 8 में एक ये भी ट्रू हो गया सर। ये भी ट्रू हो गया। जिस मैच में हरिता ने गोल किया उसमें तो सरिता ने बिल्कुल नहीं किया, तो रिवर्स भी ट्रू होगा। सरिता जिसमें गोल करेगी उसमें हरिता नहीं करेगी। तो इसका आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मजेदार लज्जेदार लिज्जत लिज्जत पापड़ था सर ये तो आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि अगर आप इस तरह से अपने पूरे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, जो छोटे 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 नुस्खे हमें बताए जाते हैं और जो गलतियां मैं कर रहा हूं आपके बिहाफ में, ये गलतियां अगर आप अवॉइड करते हो, जंग आप जीतने वाले हो भाई लोग। अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो, थोड़ा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो दूसरे गरीब बच्चों के साथ में। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो सर हमेशा बोलते हैं, कोई भी प्रश्न दिमाग में है उसको दिमाग में नहीं रखने का, गूगल देने का। सब कुछ आसान है, हो जाएगा। टाटा बाय बाय एडियोस गाइस। गुड बाय गाइस। जय हिंद।